बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हम बहुधा सत्संग में ये वचन श्रवण करते हैं कि इंसान अपने जीवन में सुख की तलाश करता है, बहुत मेहनत करता है, सुख प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मारता है, पर जितना भी परिश्रम करता है बहुधा निष्फल होता है। उसको सुख के बदले में दुख मिलता है। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान सुख तो चाहता है, पर सुख की खोज के लिए उसकी दिशा गलत है, क्योंकि जिस स्थान पर सुख है ही नहीं वहाँ वो सुख की खोज करता है। सांसारिक पदार्थों में, विषय विकारों में, वासनाओं में और सांसारिक कार्य व्यवहार में, धन संपत्ति में, मान यश में, प्रतिष्ठा में सुख की खोज करता है। मालिक ने हर वस्तु के दो पहलू बनाए हैं। जहाँ पर ये खोज करता है वहाँ पर सुख की छाया के रूप में दुख भी विद्यमान है। कुछ पल के लिए सुख हासिल भी होता है तो वही सुख पुनः दुख में तब्दील हो जाता है। इसका कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण कामनाएं हैं। हम कामनाओं की पूर्ति में सुख की खोज करते हैं। एक शायर ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आजीवन कामनाओं की पूर्ति करते करते सारा जीवन खर्च हो जाता है। जो सांसों की पूंजी हमको मिली है, इन कामनाओं की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में इंसान सांसों की पूंजी को खर्च कर देता है। पर कामना, तमा, तृष्णा ये एक
ऐसी मांग है जो कभी पूरी नहीं होती। तमा, पेट इसका कभी तृष्णा का भरता ही नहीं है। जैसे अग्नि में जितना मर्जी ईंधन डालते जाओ, सब लकड़ियां जल के खाक हो जाएंगी, राख हो जाएंगी, पर अग्नि का पेट कभी नहीं भरता। इसी प्रकार जब एक कामना हृदय में अपनी मांग उपस्थित करती है, मनुष्य उसे पूरा करने में लग जाता है, वो पूरी हो जाती है, तो उसके पूरा होते होते अभी उसका सुख प्राप्त नहीं किया होता, 10 मांगे फण फैलाए खड़ी हो जाती। अब मनुष्य की सारी ताकत उन 10 कामनाओं को पूरी करने में लग जाती है। वो पूरी होती है तो 1000 मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं, अपनी ज़रूरत बताती हैं मनुष्य को कि इनको पूरा किए बिना जीवन में सुख हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य इसी प्रकार मृग तृष्णा के पीछे भागता 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 आजीवन श्वासों की पूंजी को खर्च करके जब आखिरी दम पर आता है, तो फिर कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मरते मरते भी कामनाएं उसका जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ती, वो अपनी अभी भी ज़रूरत बताती हैं। और मनुष्य क्या कहता है कि ये ख्वाहिशें मेरी पूरी हो जाती तो अच्छा था। बेशक बहुत सी ख्वाहिश पूरी हुई, पर अभी भी ये वासना रह गई, मेरी अधूरी रह गई, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। जब अंतकाल आ जाता है और मन में इच्छा बनी रह जाती है, तो श्वास निकलने के बाद वासनाओं का तूफान खड़ा हो जाता है। इतनी वासनाएं जहाँ पर जीवित अवस्था में मनुष्य के आगे 1 की 10, 10 की 1000 उपस्थित होती हैं, मरने के टाइम पे जो इच्छाएं रह जाती हैं वो करोड़ों करोड़ों गुना होकर उसके सामने वासनाओं का जाल सामने आ जाता है। वासनाओं के जाल में उसकी आत्मा फंस जाती है, और उन्हीं वासनाओं के चलते जब उसको पुनः जीवन मिलता है तो उन्हीं वासनाओं के, उन्हीं कामनाओं के आधार पर मिलता है। महापुरुष फरमाते हैं ना कि जैसी जिसकी भावना होती है अंतकाल में उसको उसी के अनुरूप जीवन मिलता है। गुरबाणी में ये वचन आते हैं कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल वल अवतरे। जिसकी अंतकाल में इच्छा धन में रह जाती है, वो उसको सांप की योनि प्राप्त होती है। नीच से नीच योनियां प्राप्त होती हैं अगर इस प्रकार की वासनाएं, कामनाएं रह जाए सुरती में। जिस प्रकार जल का बहाव नीचे की ओर रहता है हमेशा, अपने आप जल ऊपर नहीं चढ़ सकता। जल का ये स्वाभाविक गुण है, ऊपर से ये नीचे की ओर बहता है। अगर इस जल को कहीं 5वीं, 6वीं या 100वीं मंजिल पर चढ़ाना हो तो क्या करते हैं, उसको पहले रोकते हैं और
पावर देकर उसको ऊपर चढ़ाते हैं मोटर के साथ। इसी प्रकार हमारी सुरती की धारा नीचे की ओर चलती है पिंड देश में। हमारी सुरती की धारा पिंड देश में सबसे पहले आंखें जो देखती हैं उनका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन में लालच आ जाता है, जो चीज़ आंखों को सुंदर लगती है उसको प्राप्त करने में बल लगाना शुरू कर देता है। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ये हमें, हमारे मन को कहाँ कहाँ खींच के ले जाती हैं, हमारी कामनाओं को अधिक से अधिक बलवान कर देती हैं। सुरती तो अपने आप नीचे की ओर जाती रहती है। अब इसको ऊपर उठाना है तो उसके लिए इस पर चेक लगाना पड़ेगा, पहले इसको रोकना पड़ेगा। पहले सुरती की धारा को रोकना है, विचार शून्य होना है। विचार जो सुरती के साथ नीचे नीचे हमें ले जाते हैं, इन विचारों से मन को खाली करके सुरती को सतगुरु के शब्द की ताकत से, सतगुरु के शब्द में वो ताकत है जो हमारी सुरती को मूलाधार से ब्रह्मांड में ले जा सकती है। तो हमने क्या करना है, इस प्रसंग को कल पुनः आगे ले जाया जाएगा। प्रसंग बहुत गहरा है, 2-4 लाइनों में, 2-4 शब्दों में इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये जरा सा कोई बीच में जब कोई ज्वाइन करता है, जब कोई लेफ्ट होता है तो हमारी भी सुरती की धारा बिखरती है, तो समय की ओर ध्यान चला जाता है। तो इस प्रसंग को पुनः कल लिया जाएगा। हमने क्या करना है, इस सुरती की धारा को नीचे गिरने से रोकना है। मन में विचार शून्यता लाने का प्रयास करना है और सतगुरु के नाम का सहारा लेकर सुरती की धारा को ऊर्ध्व गति की ओर लेके जाना है। इसके लिए महापुरुष सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों आँखों के मध्य, जहाँ पर हमारी भौहें हैं उसके बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर सुरती को ठहरने के लिए आज्ञा फरमाते हैं। हमारे सतगुरुदेव अत्यंत दयालु हैं, इनकी दयालुता का कोई पारावार नहीं है। हमारे सतगुरुदेव क्या फरमाते हैं, 2 घंटे का भजन ध्यान करो। अब 2 घंटे लगातार बैठने को नहीं फरमाते, आधा आधा घंटा करके ही 2 घंटे पूरे कर लो। अब आधे घंटे में किसी का ध्यान इतना ऊपर तो चढ़ता नहीं है, पर उनकी दयालुता का क्या वर्णन किया जाए कि हमने समय दे दिया और उन्होंने उसको सार्थक कर दिया, लेखे लगा दिया। इससे बड़ा उपकार ऐसा कौन कर सकता है, ये हमारे सतगुरुदेव हैं। हाँ, भजन ध्यान के लिए जो बताया जाता है बार बार सतगुरुदेव की आज्ञा से कि दृढ़ होकर बैठिए, श्रद्धा से बैठिए, सुरती को ऊपर चढ़ाइए, तो वो अपने अंदर के नज़ारों का अनुभव करने के लिए है और साथ में मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करने को है। हमारे सतगुरुदेव हमें अधोगति की ओर जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए असीम अनुकंपा करते हुए हमें समय खर्च करने के लिए फरमाते हैं कि 2 घंटे का भजन ध्यान आप समय दीजिए, फिर आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, और जब 2 घंटे का सिमरन थोड़ी थोड़ी देर रुक कर टाइम देते हैं तो सारा दिन
ध्यान जो है वो सतगुरु के चरणों में बना रहता है और हर वक्त का सिमरन बना रहता है। ये हर वक्त का सिमरन रात को सोते हुए भी चलता रहे, इसके लिए भी ये फरमान आता है, गुरु दरबार से आता है कि रात को सोने से पहले आधा घंटा 20 मिनट अवश्य ध्यान पर बैठिए। एक तो सारे दिन की कार्यवाही मौन होकर अपनी कार्यवाही को देख पाएंगे, क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया। जो हमने गलत किया वो दोबारा ना हो, जो सही किया वो और अधिक हो। रात को सिमरन करके सोने से पूरी रात सिमरन में चलती है। जिस प्रकार के गाड़ी में टिकट लेकर बैठ जाएं और अगर हम गाड़ी चल पड़ी है, सही गाड़ी पकड़ी है, टिकट हमारे हाथ में है, हम आंख मूंद कर सो भी जाएं, सफ़र तय होता रहेगा। अगर आंखें खोलकर बाहर देखेंगे तो कोई नज़ारे देख लेंगे। यही इतना ही फ़र्क है भजन सिमरन में ध्यान लगाकर, समय लगाकर और निरंतरता से बैठने से। जो भजन ध्यान करेंगे उसमें अंदर के भीतर के नज़ारे देख पाएंगे। और अगर हम थोड़ी थोड़ी देर सिमरन करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट सिमरन कर लिया, गुरु महाराज जी ने समय को लेखे लगा दिया, सफ़र तो तय हो ही रहा है। ये नहीं कि सफ़र नहीं तय हो रहा, गुरुदेव ने नाम की टिकट पकड़ा दी, हमें सिमरन पर बिठा दिया, सफ़र तय हो रहा है। अब हमने ये जांच करनी है कि हमने क्या हासिल करना है, हमने कामनाओं का किस प्रकार त्याग करना है। ये कामनाएं हमें नीचे की ओर ले जाएंगी और सतगुरु का ध्यान हमें मनुष्य जीवन के सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करा देगा। तो हमें गुरुदेव के बताए हुए नियमों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल सकारत करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है, लोक सुखी परलोक सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।